गाड़ियों की कमी तो देखो ठेकेदार पे डिपेंड होता है जी, और प्रशासन पे डिपेंड होता है। प्रशासन ने ठेका दिया है, ठेकेदार ने ठेका लिया है। ठेकेदार पे पता नहीं मन में क्या बात है क्या नहीं, वो तो वो जानता है। लेकिन अगर हमें शाम तक हमारी गाड़ी पूरी नहीं मिली तो हम मंडी में हड़ताल करेंगे, धरना देंगे और पूर्णतः मंडी बंद रहेगी। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर माल नहीं उठेगा तो किसान की पेमेंट नहीं होगी, किसान को परेशानी होगी। किसान पहले ही परेशान है। अगर किसान के खाते में पैसे आएंगे तो वो आड़त से जो उसने खाद लेनी है, कोई दवाई लेनी है, कोई बीज लेना है, कोई डीजल लेना है, तो आगे वाली बिजाई भी प्रभावित होगी। तो मैं तो बार बार सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ। डी साहब भी आए हैं यहाँ, SDM साहब भी आते हैं, तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि इसको स्थिति को सुधारा जाए। और हमने आज अल्टीमेटम भी दिया है, अगर शाम तक हमें पूरे ट्रक नहीं मिले तो कल से हम हड़ताल पे जा सकते हैं। आज तक मंडी में 5 लाख गट्टे की लेवल हो चुकी है और उठान जो है 45 और 50 हज़ार गट्टों के बीच में हुआ अभी तक। बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ कणक डालने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे किसान को इंतज़ार करना पड़ता है, जगह बनती है, फिर हम कणक उतारते हैं। विस्फोटक स्थिति है। और अगर ये 1-2 दिन 3 दिन और निकल गए तो मंडी में विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मौसम जो है थोड़ा ठंडा है और कल 1-2 बार बारिश भी बीच में आ गई, तो अभी गेहूँ पूरी तरह कटा नहीं है। अगर कटान पूरी तरह शुरू हो गया तो फिर मंडी में हालात बेकाबू हो जाएंगे। मेरा नाम मांगेराम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एफर्ट सिरसा। गेहूं का उठान धीमा नहीं है, काम ठीक है। गाड़ियां इसके पास ठेकेदार के पास 90 गाड़ियां हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बन पा रहा। अब हमने लिस्ट ले ली है ठेकेदार से, इसने 70 गाड़ियों की लिस्ट हमें बना के दे दी, 20 गाड़ियों की लिस्ट और बना के दे रहा है जो लोकल चल रही है। 90 गाड़ियाँ हैं, 30 गाड़ी सरसों में चल रही है, 30 गाड़ी वीट में चल रही है, फूड सप्लाई रैपिड में। गाड़ियाँ 90, लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा बनने में दिक्कत आ रही है, वो अब बना रहे हैं, हो जाएगा। संतोषजनक है काम तो हमारी तरफ से, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ ये है ना, जिसका पुराना माल है वो नहीं उठ पा रहा, इस वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। नहीं, इस बार लेबर की दिक्कत आ रखी है, लेबर ना होने की, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है, इस वजह से लेबर। दूसरा थोड़ा GPS सिस्टम की वजह से ट्रकों में ये दिक्कत आ गई। अब सारा स्ट्रीमलाइन हुआ है, अब लेबर भी रेंज होगी। 1-2 दिन दिक्कत आई थी, अब सारा ऑनलाइन वगैरह हो गया। हमारे ट्रक कोई बाहर से है, कोई यहाँ लोकल है, कई पंजाब की भी है गाड़ियाँ। ठेकेदार कहाँ से लाता है, ये तो ठेकेदार का काम है। लेकिन ठीक है, आज स्ट्रीमलाइन हुआ है। कल हमारे 45 हज़ार कट्टे उठे हैं एफर्ट के। परेशानी ये है कि ठेकेदार से बार बार कह रहे हैं, प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि हमने जोन बनाए हैं 3। एक सरसों का जोन बनाया, उसमें हमने 30 गाड़ी मांगी है सरसों के लिए, और एक जोन हमने एफर्ट का जोन बनाया वो है वीट का, उसमें हमने 30 गाड़ी मांगी है, और 30 गाड़ी हमने DFSC का जोन बनाया, उसमें 30 गाड़ी मांगी है, ताकि हमारी जो है उठान प्रक्रिया ढंग से शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक हमें तीनों जोनों में 48 गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली है, और बाकी जो गाड़ी और जो हमने पर्सनल, जो हमारे आड़ती भाइयों ने खुद अपनी लगा के वो माल उठ रहा है। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर माल नहीं उठेगा तो किसान की पेमेंट नहीं होगी, किसान को परेशानी होगी। किसान पहले ही परेशान है। अगर किसान के खाते में पैसे आएंगे तो वो आड़त से जो उसने खाद लेनी है, कोई दवाई लेनी है, कोई बीज लेना है, कोई डीजल लेना है, तो आगे वाली बिजाई भी प्रभावित होगी। तो मैं तो बार बार सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ। डी साहब भी आए हैं यहाँ, SDM साहब भी आते हैं, तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि इसको स्थिति को सुधारा जाए। और हमने आज अल्टीमेटम भी दिया है, अगर शाम तक हमें पूरे ट्रक नहीं मिले तो कल से हम हड़ताल पे जा सकते हैं। गाड़ियों की कमी तो देखो ठेकेदार पे डिपेंड होता है जी, और प्रशासन पे डिपेंड होता है। प्रशासन ने ठेका दिया है, ठेकेदार ने ठेका लिया है। ठेकेदार पे पता नहीं मन में क्या बात है क्या नहीं, वो तो वो जानता है। लेकिन अगर हमें शाम तक हमारी गाड़ी पूरी नहीं मिली तो हम मंडी में हड़ताल करेंगे, धरना देंगे और पूर्णतः मंडी बंद रहेगी। गेहूं की 5 लाख गट्टे आ चुके हैं जी, उसमें 10% का नाममात्र उठान हुआ है। पिछले वर्ष 15 लाख गट्टे आए थे हमारे यहाँ, और हमारी जो उठान की प्रक्रिया थी संतोषजनक थी। उसमें हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। लेकिन अब तो 5 लाख गट्टों में परेशानी आ रही है। और इस एक बात हो रही है, यहाँ सरसों की मात्रा बहुत आ रही है, और सरसों का उठान भी धीमा है। अभी तक मेरे हिसाब से 2.5 लाख गट्टे सरसों के भी बकाया पड़े हैं, और कई दिन से पड़े हैं। मतलब 9 तारीख से कमर्शियल प्रक्रिया चल रही है, 9 तारीख से ही मंडी जो है सरसों से अटी पड़ी है। मौसम
3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार ख़राब रहा, 2-3 बार बारिश भी आई है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं आई, उससे हमें बचत होगी। अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो सरसों तो एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा अगर बारिश आएगी सरसों साथ के साथ ख़राब हो जाएगी। तो हम कब तक इसको तरपालों से ढकेंगे, कब तक हम इनको संभाल के रखेंगे? हमारी भी कोई लिमिट है, कोई 100 बोरी 500 बोरी हो तो आदमी संभाल ले, लाखों की तादाद को हम कैसे संभाल सकते हैं? तो ये तो प्रशासन को ठेकेदार पे दबाव डालना चाहिए। ठेकेदार का या तो ठेकेदार बदले या हमें उसे गाड़ियाँ उपलब्ध करवाए, यही कहना हमारा। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS